ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गांव उत्तरा के खेत में ट्यूबवेल की बोरिंग में 2 नीलगाय रात के अंधेरे में जा गिरे। गांव उत्तरा के खेत में लगे ट्यूबवेल की बोरिंग में 2 नीलगाय रात्रि के अंधेरे में जा गिरी, जिनको सुबह खेत पर गए लोगों ने देखा और सूचना 100 नंबर पर वन विभाग टीम को दी। लेकिन उनके साथ गांव के लोगों ने भी अपनी जान पर खेलकर नीलगाय को बोरिंग से बाहर निकाला, जिसमें अहम योगदान गांव वालों और भ्रमरपाल ने अपनी जान पर खेलकर बोरिंग में गिरी नीलगाय को बचाने में मदद की। अलीगढ़ के पिंजरी गांव में अवैध संबंधों के चलते चाची मोना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही भतीजी का गला रेत कर हत्या कर दी। यह हत्या चाची ने अपने अवैध संबंध छुपाने के लिए करवाई थी, क्योंकि दिव्या हर रोज अपनी चाची के साथ सोती थी। एक दिन दिव्या ने चाची के साथ मोनू को अवैध संबंध करते हुए देख लिया और दिव्या चिल्लाने लगी। मोनू ने उसका कपड़े से गला दबा दिया और चाची ने बोला, मोनू मेरे पति मुझे जान से मार देंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे। इस दिव्या को अभी ठिकाने लगा दो। घटना स्थल पर चाची की चूड़ियों से खुला दिव्या की मौत का राज। घर से 500 मीटर दूरी पर जंगल में मोना और मोनू ने दिव्या की मृतक शरीर को जंगल में फेंक दिया। वहां पर मोना की चाची की चूड़ियां टूटकर गिर गई थी। घटना स्थल पर पुलिस टीम जांच कर रही है। टूटी हुई चूड़ियों से और चाची के हाथ में पहनी हुई चूड़ियों से पता लगाया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ पिंजरी गांव डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, और ये दिव्या चाची के प्रेम संबंध में दिव्या जी की जान चली गई। उसके पिताजी के पास खड़ा हुआ हूँ और उनका स्टेटमेंट लेना चाह रहा हूँ। आपकी बेटी की जान कैसे गई थी? मेरी बेटी की जान ऐसे गई थी, मेरी भाई की बीवी वहाँ ऊपर कमरे में सोती थी, उसी के पास वो सोती थी। एक लड़के से उसका संबंध हुआ, उन्होंने उसको देख लिया था, इसी वजह से वो उनके साथ में कांटा बन गई और उन्होंने कहा इसको निपटा दें। तो मेरे भाई को मारना चाहते थे। मदद मिलनी चाहिए और क्या नाम है, मेरे उसका केस के बारे में अच्छी से अच्छी कर रही सुरक्षा दी जाए। ये मतलब उनका जो लड़का था उसका क्या नाम था? सोनू राम सिंह। ये कब से ये चल रहा था? ये हम पूरी बस्ती को कोई पता नहीं था इसके मैटर को। मैंने पहले भी मीडिया को बता चुका हूँ, मुझे कोई पता नहीं थी, कोई बस्ती को पता थी। ये तो फोन द्वारा कांटेक्ट थे उनके। जी। तो आपकी बेटी कहाँ थी जिस वक्त ये घटना हुई थी? उसी अपनी चाची के पास सो रही थी वो जी। रोज सोती थी उसके पास। उसको ये पता नहीं चल रहा क्या नाम है इनके संबंध में। बाद में पता चली उसको, तो इसी वजह से उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। देश के नए आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि हमारी सेना पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि यह भी माना जा रहा है कि टकराव का रास्ता छोड़कर हम सभी को सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक से भी प्रभावी रास्ते हैं, जिनसे ऐसा ही संदेश उन्हें दिया जा सकता है। यह हमारी सेना के लिए भविष्य का हथियार होगा। यह कहना सही नहीं होगा। जनरल रावत ने कहा कि अगर हमारा दुश्मन आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में हमारी बल प्रयोग करने की रणनीति बेहद साफ है। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सरकार ने भी सेना को खुली छूट दी है। उन्होंने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में कि हम दोनों एक दूसरे की क्षमताओं को समझते हैं और इसी संदेश के साथ दोनों आगे बढ़े तो शांति रहेगी। हाल ही में हुए सेना के बेस कैंपों पर हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवादी हमलों के अपने तरीके बदल रहे हैं। विशेष तौर पर भारत में आतंकवादी सेना के कैंपों पर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लंबे समय से चल रहा समाजवादी पार्टी का सियासी घमासान सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया।
सोमवार को पूरे दिन यादव बंधुओं के आवास पर सियासी मंत्रणा होती रही, एक दूसरे के खिलाफ दांव-पेच के बारे में रणनीति बनाते रहे। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह ने सरकारी आवास पर सुबह से ही गंभीर राजनीतिक मंत्रणा होती रही, जबकि दूसरे धड़े के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से मंगलवार को मुलाकात की। रणनीति बनाने में जुट रहे, साथ ही अपने बड़े भाई मुलायम सिंह के सियासी दांव की काट तैयार करने में लगे रहे। चुनावी संवेदनशीलता के चलते मुलायम सिंह के आवास पर कुछ कार्यकर्ताओं व नेताओं की आवाजाही होती रही। नेताजी सुबह से ही हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। उन्होंने जोर देकर कहा, समाजवादी पार्टी उनकी है और उनके चुनाव चिन्ह साइकिल पर उन्हीं की सवारी होगी। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में वैश्विक आतंकवादी के तौर पर लिस्ट में कराने के लिए भारत के प्रयास की आलोचना करने वाले पाकिस्तान के बयान से आतंकवादी नेटवर्क को पाकिस्तान का मौन समर्थन दिखता है। आधिकारिक सूत्रों ने भारत के कदम को राजनीतिक रूप से प्रेरित और हल्की सूचना पर आधारित बताने वाले पाकिस्तान के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि वह अपने बयान में मसूद का नाम लेने से भी डरता है। सूत्रों ने जैश-ए-मोहम्मद समेत बाकी के आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तानी से जिस तरह का सहयोग मिलता है उसके बारे में बात करते हुए कहा, उन्हें अजहर का नाम लेने से भी डर लगता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख के खिलाफ भारत के कदम की बात करते हुए अपने बयान में अजहर का नाम नहीं लिया था। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।